हेलो मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर आप सबों का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैबिनेट मिशन की। लेकिन उससे पहले हमें शाही नौसेना विद्रोह को समझना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं कैबिनेट मिशन के आधार में शाही नौसेना विद्रोह का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसी विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भेजने का निर्णय लिया था। वास्तव में HMIS तलवार नामक जहाज के नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव एवं खराब भोजन को आधार बनाकर इसकी शुरुआत की थी। इस विद्रोह ने कहीं न कहीं एक बार फिर ब्रिटिश सरकार की नीतियों की मंशा को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। आइए अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया है। इस शिष्टमंडल में कुल 3 सदस्य थे। सबसे पहला भारत सचिव पेंथिक लॉरेंस, दूसरे सदस्य थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरे सदस्य थे नौसेना प्रमुख एबी अलेक्जेंडर। 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके प्रमुख बातें कुछ इस प्रकार हैं। ज्ञातव्य हो कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था और 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए, जिसमें ब्रिटिश, भारतीय और देशी राज्य के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस संघ के अधीन जो विषय थे उनमें प्रमुखतया प्रतिरक्षा थे और सूचना से संबंधित विषय थे। दूसरा पॉइंट जो इस रिपोर्ट के अंतर्गत आता है वह है कि संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय साथ ही साथ अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए। इसका मतलब है कि संघीय विषयों को छोड़कर बाकी सभी विषय पर नियम बनाने का अधिकार प्रांतों के पास होगा। प्रांतों को विधायिका और कार्यपालिका के सदस्यों को मिलाकर समूह बनाने की आजादी होनी चाहिए। इस क्लॉज का मेन उद्देश्य था कि प्रांतीय कार्यपालिका और विधायिका आम जनता से मुखर तरीके से जुड़ी हुई थीं। प्रत्येक समूह सामान्य स्तर के प्रांतीय विषयों पर नियम बना सकने में सक्षम होते। कैबिनेट मिशन ने इस रिपोर्ट में एक सबसे प्रमुख बात जो रखी थी वह थी कि इसने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को अस्वीकार कर दिया था और कहीं न कहीं इसने संविधान सभा की गठन के लिए एक रास्ता प्रशस्त कर दिया था। इसने एक अलग तरह की निर्वाचन पद्धति का भी कहीं न कहीं इंट्रोडक्शन दिया इस रिपोर्ट में, जिसके अनुसार वयस्क मतदान आधारित पद्धति का विरोध किया गया, क्योंकि इसमें ज्यादा वक्त लगने की आशंका थी।
स्थितियां खराब हो रही थीं। सरकार के पास ज्यादा वक्त नहीं था। सरकार त्वरित रूप से कोई निर्णय लेना चाह रही थी, इसलिए इस पद्धति की अनुशंसा की गई। दूसरा पॉइंट है, मिशन द्वारा अनुशंसित व्यवस्था के अनुसार संविधान का निर्माण करने वाली सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा की जानी थी। इस उद्देश्य के लिए हर प्रांत के लिए उसकी जनसंख्या के अनुपात में कुछ सीटें आवंटित कर दी गई थीं। सामान्यतया 10 लाख की आबादी पर एक सीट आवंटित की गई थी। इसके अतिरिक्त मुस्लिम प्रतिनिधियों का निर्वाचन मुस्लिम समुदाय के लोग ही करते, ऐसा प्रावधान इसमें डाला गया था, जो बाद में जाकर कांग्रेस के द्वारा किए गए विरोध का आधार बना। आइए देखते हैं कैबिनेट मिशन के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसके अनुसार, इसकी रिपोर्ट के अनुसार सामान्य वर्ग के दायरे में सिर्फ 3 समुदायों को रखा गया था, हिंदू, मुसलमान और सिख। भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों की कुल संख्या 93 निर्धारित की गई थी, 93। और निर्वाचन के बाद जो संविधान सभा का गठन होता, उसकी कुल संख्या, उसके सदस्यों की कुल संख्या 292 निर्धारित की गई थी। निर्वाचन के बाद निर्वाचित सदस्य दिल्ली में कुछ दिनों के बाद एकत्रित होते और संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया संविधान सभा का गठन करके शुरू होती। विभिन्न पार्टियों ने इस रिपोर्ट के संदर्भ में अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। चूंकि उस समय 2 ही प्रमुख पार्टियां थीं, एक कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग। आइए देखते हैं दोनों का क्या इस रिपोर्ट के प्रति दोनों की क्या राय थी। कांग्रेस संविधान सभा से संबंधित प्रस्तावों पर सहमत हो गई थी, लेकिन उसने अंतरिम सरकार के गठन से संबंधित प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसका मतलब था कि कांग्रेस ने आधी रिपोर्ट को स्वीकार किया और आधे भाग को अस्वीकार कर दिया। इसके पीछे का कारण था कि इस रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम लीग को असंगत प्रतिनिधित्व दिया गया था। मुस्लिम लीग ने शुरुआत में तो कैबिनेट मिशन की सारी योजनाओं को स्वीकार कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग का तो सिंगल पॉइंट एजेंडा था, पाकिस्तान नामक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग। इसी मांग को आधार बनाकर इसने बाद में इसको ठुकरा दिया और ठुकराने के बाद सीधी कार्यवाही की घोषणा कर दी, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।